दुनिया के सबसे मोटापा से ग्रस्त शहर। यहाँ लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और बाकी ज्यादातर लोग वजन हेल्दी वेट से ऊपर हैं। जो लोग हमें दिखाई देते हैं वो गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स और कम उम्र में मौत के हाई रिस्क का सामना कर रहे हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर जगह फास्ट फूड की दुकानें हैं। 2 मिनट में मैंने 10 जगहें देख ली। ये किसी शहर का प्लान नहीं, ये तो पूरा फास्ट फूड कॉरिडोर है। ये शहर ऐसा बनाया गया है कि लोग मोटे होते जाएं और बेड से उठ भी ना पाएं। मैंने आखिरी बार जब मेरा वजन तोला था तो वो 342 किलो था। मुझे मेरा अभी का वजन तो नहीं पता और उसके बाद से मैं कमरे से बाहर चलकर भी नहीं गया। मैकेलन के लोग दिन में 3 बार तक फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं और इनकी ये आदत कम होती नहीं लग रही। लोकल लोगों को डीप फ्राई, ऑयली और क्रीमी डिशेस की इतनी आदत है कि वो रोज अपने शरीर की जरूरत से लगभग 3 गुना ज्यादा खा लेते हैं। एक टाइम का खाना है और उसमें ही 2250 कैलोरीज है, जो कि बहुत आम बात है। इस शहर में कई लोग पानी की जगह साल में सैकड़ों लीटर कोक पी जाते हैं। कोका कोला की इतनी भारी डिमांड के कारण यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी चल रहा है। हम यहाँ 20 मिनट से घूम रहे हैं और एक भी व्यक्ति चलते हुए, जॉगिंग करते हुए या साइकिल चलाते हुए नहीं दिखा। फुटपाथ, क्रॉसिंग और बाइक लेन यहाँ लगभग है ही नहीं। मैकेलन में पैदल चलना लगभग नामुमकिन है। छाया नहीं है और सड़क पार करने का कोई सुरक्षित तरीका भी नहीं है। अब चलते हैं मॉल के अंदर ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को थोड़ा करीब से समझ सकें। ये फिर एक नया ब्रांच वाला स्पॉट है। वाह, वो देखो एक और रेस्टोरेंट। जैसे पूरा मॉल ही फास्ट फूड ट्रैप हो। हाँ बिल्कुल। मैंने दुनिया भर के मॉल घूमे हैं लेकिन ऐसा सीन आज तक नहीं देखा। मॉल के गेट पर पहुंचे ही थे कि मोटराइज्ड स्कूटर की पूरी लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही कई स्कूटर इस्तेमाल हो चुके हैं। ये उन लोगों के लिए जो चलना नहीं चाहते। यहाँ की पब्लिक इतनी आलसी हो चुकी है कि दुकान के अंदर थोड़ा चलना भी थकाऊ लगता है और पूरे मैकेलन में यही हाल है। फिर से एंट्रेंस पर मोटराइज्ड स्कूटर खड़े हैं उन लोगों के लिए जो चलना नहीं चाहते। जहाँ देखो वहाँ मोटापा ही मोटापा। कमर ऐसी कि बस ढीली ढाली स्किन लटक रही हो। जांघें आपस में रगड़ खा रही हैं। यहाँ नॉर्मल वजन वाला बंदा देखना लगभग रेयर है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि ये अपने शरीर को भी नहीं उठा पा रहे। मैकेलन सबसे मोटापे वाला शहर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ खाना बहुत बढ़िया है, बहुत सारा क्रिस्पी खाना। मैकेलन एक छोटा लो इनकम वाला टेक्सास शहर है मैक्सिकन बॉर्डर के पास। 1.5 लाख की आबादी और आपको बता दें 500 से ज्यादा फास्ट फूड दुकानों के साथ। यहाँ फास्ट फूड डेंसिटी अमेरिका के एवरेज से 6 गुना ज्यादा है। यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस भी हाई कैलोरी, चीज लोडेड और डीप फ्राइड रूप में बदल चुकी है। ब्रेंडन यहाँ मैकेलन में एक डाइटिशियन है। अब तक मरीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ये समझना कि जो प्लेट सामने पड़ी है उसमें कितना कैलोरी है और कितना खाना काफी है। अमेरिका अपने ओवरसाइज फूड पोर्शन के लिए जाना जाता है जबकि मैक्सिको में खाना बर्बाद करना गलत माना जाता है। इन दोनों देशों की सीमा पर बसा मैकेलन शहर दोनों कल्चर से प्रभावित है। यहाँ लोग पेट भर जाने के बाद भी बड़े पोर्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग रोज 10,000 कैलोरी से भी ज्यादा खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ मोटापा शहर की बनावट से भी बढ़ता है जो एक्टिविटी करने से रोकती है। यह पूरा शहर कारों के लिए बना है। ज्यादा पार्क शहर के सेंटर में नहीं है। अगर आप घर से पैदल निकले तो वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। कार से भी जाने पर करीब 20 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ एवरेज बंदा दिन में 20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करता। मतलब बहुत ज्यादा खाना और बहुत कम एक्टिविटी। आप एक दिन में औसतन कितने स्टेप्स चलते हैं? पता नहीं, पर मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर चलने की कोशिश करता हूँ। 1.5 किलोमीटर मतलब सिर्फ 2000 स्टेप्स, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10,000 स्टेप्स की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोकल लोगों के लिए ये गोल पाना मुश्किल है। बिना पार्क के वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं? पार्क तो है पर बाहर बहुत गर्मी रहती है। अच्छा ऐसा? या फिर लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। साल भर गर्मी और नमी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से बाहर एक्सरसाइज करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक्टिव रहना है तो ज्यादातर लोग जिम के पैसे खर्च करते हैं। इस फास्ट फूड सिटी में विज्ञापन हर कोने पर आपके सबकॉन्शियस पर हमला करते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा मजा। ये रेस्टोरेंट सीधा माता पिता को टारगेट करते हैं। बच्चों का खाना फ्री जैसी स्कीमें बच्चों में शुरू से ही गलत खाने की आदतें भर देती हैं और वही आदतें उम्र भर साथ रहती हैं। आज अमेरिका में हर 10 में से 4 बच्चे ओवरवेट हैं और इनमें से आधे बच्चे 35 साल के उम्र तक ओबीज हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बचपन में बनने वाली फैट सेल्स परमानेंट होती है। वजन कम हो जाने के बाद भी ये सेल्स खत्म नहीं होती और दिमाग को लगातार भूख के सिग्नल भेजती रहती है। मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन शायद मैं 11 साल की उम्र में 118 किलो का था। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे हम दुनिया के सबसे भारी लोगों में से एक व्यक्ति की जिंदगी की कठोर सच्चाई भी देखेंगे जिसका वजन 340 किलोग्राम है। मैं खाता था, पेट भर जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहता था बहुत अच्छा लग रहा है, खाते रहो। अच्छा ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये वाला। अब मोटापे का असली कारण समझने के लिए मैं आज पूरा एक दिन मैकेलन के लोकल स्टाइल में खाने वाला हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही 390 कैलोरी वाली कॉफी पी ली। यहाँ तो बस ये नींद से जगाने वाली ड्रिंक है।
लोग इसे डेजर्ट मानते हैं या कॉफी? कॉफी और ये साइज, क्या ये बड़ा साइज है? सबसे बड़ी नहीं है। अभी 9:30 बजे हैं और ये नाश्ते का समय है। जगह पूरी भरी हुई है, लोग टेबल के लिए लाइन में खड़े हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, बटर की खुशबू सीधा आने लगी। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप मोटे या अनहेल्दी होना चाहें तो यहाँ हजारों तरीके मिल जाएंगे। लोग यहाँ क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सभी को बटर और सिरप के साथ हमारे बड़े चॉकलेट पैनकेक पसंद है। ये पूरे शहर में बेस्ट है। हमारे पास यहाँ क्या क्या है? अमेरिकन चीज के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, बेकन और 2 चॉकलेट चिप बटर पैनकेक। इन सब पर अलग से बटर लगाया है, यानी और ज्यादा कैलोरी। बहुत मीठा। ये नाश्ता कम, डेजर्ट ज्यादा लग रहा है। इसमें टोटल कितनी कैलोरी होगी? टोटल 1100 से 1200 कैलोरी होगी। हम यहाँ बिल भरने आए हैं और ये लाइन पूरी स्नैक से भरी हुई है जो आप खरीद सकते हैं। अभी अभी खाना खाया है, फिर भी इतने सारे जंक फूड क्यों? सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और मैकलेन में नाश्ते के बाद डेजर्ट लेना आम बात है। अगला स्टॉप एक बेक। हाँ जी अंकल। मेरा हीटर नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा रजाई होगी क्या? सही तो अंकल। क्या यहाँ कोई कम कैलोरी वाला ऑप्शन नहीं है? यहाँ पे कैलोरी का कोई काउंट नहीं है। क्रीम भरे बन, ग्लेज्ड डोनट्स, स्प्रिंकल्ड कुकीज, सब ऐसे सजे हैं कि दिल खुद खिंचाए। एक कुकी में ही 500 कैलोरी हो सकती है और लोग अक्सर एक खाकर नहीं रुकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। अगर कोई ऐसे 3 खा ले तो ये करीब 1500 कैलोरी हो जाती है, यानी पूरे दिन की जरूरत के बराबर एनर्जी। जब शरीर एक साथ इतना मीठा खाता है तो ब्लड शुगर अचानक ऊपर जाता है और उसे नीचे लाने के लिए शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। यहाँ के लोग आमतौर पर अपनी पेस्ट्री के साथ कॉफी लेते हैं, इसलिए हम बगल की कॉफी शॉप में आ गए। इसमें 8 ओरियो, 4 स्कूप आइसक्रीम, व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट सॉस और 4 शॉट एस्प्रेसो है। क्या लोग इसे सच में ऑर्डर करते हैं? हाँ। हमारे पास बड़ा कॉफी कप है। मैंने ऐसी ड्रिंक को पकड़ रखा है जिनकी कैलोरी ज्यादा लोगों को पूरे दिन में चाहिए, तो ये बस 920 कैलोरीज की है। इस एक ड्रिंक में 33 शुगर क्यूब्स जितनी चीनी है। इस तरह का खाना बार बार खाने से केवल दिखने वाला वजन ही नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर के अंदर खतरनाक ये छुपा हुआ फैट महत्वपूर्ण अंगों को घेरे रहता है, जिससे जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि दिन की शुरुआत मैंने बहुत मीठे खाने से की थी, मेरा इंसुलिन बहुत ऊपर गया और फिर अचानक गिरा, जिस वजह से कुछ ही समय में एनर्जी खत्म हो गई और 1 घंटे के अंदर दोबारा भूख लगने लगी। हम एक बार फिर से वही ऑर्डर कर रहे हैं जो यहाँ के लोग खाते हैं। क्या मुझे वो मिल सकता है जो ग्राहक ने अभी अभी लिया है? उसने नंबर 3 लिया, एक बड़ा कोक, रेगुलर प्राइस और 3 पैटी वाला चीज बर्गर, 3 स्लाइस चीज के साथ। आपको चाहिए? हाँ वही। और जल्दी ले आए। पूरे दिन यहाँ फास्ट फूड खाने वालों की भीड़ रहती है। हमारे आगे 8 कारें थीं। बहुत जल्दी ले आए। हमें सिर्फ 4 मिनट में अपना खाना मिल गया। ये बहुत ही आसान था। इस पूरे मेन्यू में 2250 कैलोरी है। ये कॉमन कॉम्बो है। बहुत कम लोग बर्गर के बिना फ्राइज या बिना कोक के लेते हैं। अब हम शहर के सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हैं। डिनर को लोकल स्टाइल में बनाने से पहले हम कुछ सामान लेने आए हैं। इन शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स भी मैकलेन में बढ़ते मोटापे का एक और बड़ा कारण है। पता है, जब लोग स्नैक्स लेते हैं ज्यादातर लोग चिप्स ही पसंद करते हैं। रोज एक बड़ा पैकेट चिप्स खाने से महीने में करीब 33,000 अतिरिक्त कैलोरीज शरीर में जाती है, यानी करीब 4.2 kg फैट। ये बहुत ही छोटे बैग है, तो लोग एक बार में 2-3 भी खा लेते हैं। बहुत से लोग सारा दिन ऐसा खाना खाते रहते हैं जिनमें एनर्जी बहुत है लेकिन न्यूट्रिशन 0 होता है। इन्हें कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एक सर्विंग 350 ml है, 39 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर। तो मेरा मतलब है इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है और इसे पीना बहुत आसान होता है। मार्केट में मिलने वाले कई फ्रूट जूस असल में बस फ्लेवर्ड शुगर वाटर होते हैं। मुझे नहीं लगता इसका फलों से कोई लेना देना है। इनमें असली विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। कुछ सिंथेटिक डाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी शामिल होते हैं, वही खाने में रंग देने के लिए डाले जाते हैं। हालांकि यहाँ ताजे फल और सब्जियां आसानी से नहीं मिलती। इसके $16 हैं। हेल्दी खाना इतना महंगा नहीं होना चाहिए। जब पूरा ट्रिपल मीट बर्गर मील $12 से कम में मिल जाए तो कोई $16 फल पर क्यों खर्च करे? मैकलेन में लोगों की कमाई अमेरिका के औसत से 30% कम है, इसलिए हेल्दी खाना लेना कई लोग के बस में ही नहीं है। सस्ता, आसान और टेस्टी फास्ट फूड देखकर खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों के लिए ऑफिस के बाद ऐसा सस्ता झटपट तैयार डिनर जैसे कॉर्न कोटेड सॉसेस खाना आम बात है। दिखने में ये प्रीमियम लगता है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं और असली शहद जैसे लेबल लगे हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें इस्तेमाल की गई टर्की मैकेनिकली सेपरेटेड मीट है, सस्ता पेस्ट जैसा मीट और मिठास असली शहद से नहीं, ज्यादातर कॉर्न सिरप से आती है। यह असली खाना नहीं है। यकीन नहीं होता बच्चे ये खाते हैं। 9 विटामिन और मिनरल्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स पाने का ये अच्छा तरीका नहीं है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, पैकेज पर दिल का आइकॉन बनाकर दिल की सेहत का दावा किया गया है, लेकिन असल में यह प्रोडक्ट दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाता है। रंगीन पैकेजिंग के साथ इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड अनाज की बच्चों के लिए खूब मार्केटिंग की जाती है। देखिए फोम प्लेट्स, वे यहाँ खाना रखते हैं लेकिन ये खाना अनहेल्दी है। खाने में है हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज। ये वो पहला खाना नहीं होना चाहिए जो किसी के दिमाग में आए। ऐसी तस्वीरें बस अनहेल्दी खाने को नॉर्मल बनाती हैं।
नो एडेड शुगर। क्या ये सच है? मुझे परवाह नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। हमने वही खरीदा जो यहाँ के लोग खरीदते हैं। अब हम एक टिपिकल मैकेलन डिनर बनाने जा रहे हैं। निक, क्या तुम एक क्लासिक मैकेलन मील बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शेफ निक डिगियोवानी इस पूरे अनुभव को कितनी दूर ले जाने वाले हैं। मुझे लगता है पहले हम कुछ फ्राइड चिकन बनाते हैं। सभी अमेरिकन खाने में बहुत सारा फैट और बहुत सारा नमक होता है। हम बहुत सारा तेल डालेंगे। कैनोला ऑयल में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज्यादा मात्रा में शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तेल गर्म होने का इंतजार करते हुए हम एक बड़ा मजेदार मिल्क शेक बना रहे हैं। निक कुल 6 स्कूप आइसक्रीम डालता है। स्वाद बढ़ाने के लिए 5 कुकीज, हर एक में 65 कैलोरी है। ये बढ़ता ही जा रहा है। वो इसमें हैवी क्रीम डालता है ताकि टेक्सचर और रिच हो जाए। हर एक चम्मच में 50 कैलोरी है। 10 चम्मच का मतलब है 500 कैलोरी। इतनी आसानी से कैलोरी बढ़ती है। 10 वो कैसे? मैं कहूंगा कि अकेले इस शेक में 2250 कैलोरी है। अब इसे ब्लेंड करने की बारी है। खुशबू तो काफी अच्छी है। वो मिक्स डाल रहा है। व्हिप क्रीम एक्स्ट्रा कैलोरी देती है। इधर चिकन फ्राई होते होते स्पंज की तरह तेल सूख चुका है। साथ ही निक का बनाया मैक एंड चीज भी तैयार है। मैंने आपके लिए कुछ फ्राइड चिकन, कुछ मैक एंड चीज, कुछ फ्रेंच फ्राइज, एक मिल्क शेक और एक बिग गल्प बनाया। ये 7000 कैलोरी वाला डिनर है जिसमें फैट बहुत ज्यादा है और पूरे दिन जितने कार्ब्स चाहिए उससे भी कई ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हो इसमें कितनी शुगर होगी? करीब 110 ग्राम। ओह माय गॉड, सिर्फ एक ड्रिंक में। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन शरीर बाद में इसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। ठीक है दोस्तों, लगता है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। अभी तो ये आधा ही हुआ है। आज की टोटल कैलोरी गिनने से पहले हम ये देखने आए हैं कि अगर कोई रोज ऐसा खाना खाए तो सालों बाद उसकी जिंदगी कैसी दिखती है। हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने ही शरीर में कैद होकर रह गया है। हेलो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सीधे लास्ट रूम में जाओ। ठीक है। उसकी सुरक्षा के लिए हमने उसका चेहरा धुंधला किया है और उसकी पहचान पूरी तरह छुपाई है। भले ही उसने फिल्म शूटिंग के दौरान स्वेच्छा से अपनी कहानी साझा की थी। गैरी अपने आइडियल वजन से कम 275 किलो ज्यादा है और इसी वजह से वो आजकल पूरी जिंदगी बिस्तर पे ही बिताता है। मुझे मेरा अभी का वजन तो नहीं पता। आखिरी बार जब नापा था तब 342 किलो था। आपकी हाइट कितनी है? मैं 174 सेंटीमीटर लंबा हूँ। ये ऑक्सीजन मशीन क्यों रखी है? क्योंकि मेरी सांस कभी भी रुक सकती है और ये मेरे लिए जानलेवा हो सकता है। जानलेवा बीमारी से जूझते हुए उन्हें बेघर लोगों के लिए शेल्टर में रहना पड़ा। मुझे ड्रग्स की एक बुरी आदत लग गई थी और करीब 8 साल तक मैं उसके असर में रहा था। कैनबिस भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जब उसने इसे छोड़ दिया तो उसका दिमाग अब भी डोपामिन ढूंढ रहा था और उसकी जगह खाने ने ले ली। ये खाने की चीज उस कमी को भी नहीं भर रही थी जो कभी ड्रग्स के कारण हुई थी, तो मैं 2 गुना खाता हूँ। एक समय ऐसा आया कि वो अपने कमरे के दरवाजे से भी निकल नहीं पाया। एक दिन में तुम कितनी कैलोरीज खा लेते थे? एक दिन में? हाँ, पूरे दिन लगभग 10,000 कैलोरीज। मैं 3 मैक चिकन्स, एक बिग मैक कॉम्बो, कुकीज और 20 नगेट्स, सॉस और बड़े फ्राइज के साथ खाता था। उसके बाद होटल से रोज मिलने वाला 3 मील भी खा लेता था। क्या आपको कभी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ? मैं खाता था, पेट भर जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहता था बहुत अच्छा लग रहा है, खाते रहो। सिर्फ 9 महीनों में वो बिस्तर तक सीमित हो गया और खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। उस साल मेरा वजन 90 किलो बढ़ गया था। बिस्तर पर रहते हुए। कि जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो खाने के लिए एप्स को तरह तरह से मैनिपुलेट करने लगते हैं। मैं डिलीवरी ऐप से फ्री में खाने लेने का बहुत ही ज्यादा आदी हो गया था। मैं कस्टमर सर्विस को कॉल करके झूठ बोलता था और कहता था कि ड्राइवर तो बदतमीजी कर गया है, या फिर बैग में कुछ चिपचिपा भूरा सा कुछ लगा हुआ है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता। फिर वो बड़े वाला मील दोबारा भेज देते थे या कभी पैसे वापस कर देते थे और मैं फिर किसी और रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर कर देता था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या सोचते हो? मैं आज सुबह क्या खाने वाला हूँ और क्या आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। मैं कैमरे पर ही दवाइयाँ ले सकता हूँ। चलिए यहीं कर लेते हैं। इस बैग में बहुत सारी मेडिसिन है। असल में मेरी हड्डियों पर ही वजन है। मेरी हेल्थ तो A1 है। दवाइयों का एक पूरा बैग है और इसमें उसकी सारी दवाइयाँ उसे रोज लेनी पड़ती हैं। मेरे बिस्तर के नीचे एक बेड पैन है जिसे मैं रोज या फिर ये जब भी इस्तेमाल होता है तो मैं इसे धोता रहता हूँ। मेरे सोने का स्केड्यूल, मान लीजिए रात 12 बजे सोया तो फिर अगली शाम 6 बजे तक नींद खुलती नहीं है। मैं हमेशा बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, इसलिए समझ ही नहीं आता कि शरीर को कब नींद आ रही है और कब नहीं।
क्या आपको थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए? सब ठीक है, जैसे सही लगे मैं पूरी तरह चल लूं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। अब बिना शर्म महसूस किए मैं अपनी बातें खुलकर कह सकता हूँ। मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे एक तय डाइट रेजिमेंट पर रखा है। इस डाइट प्लान से 40 किलो वजन कम करने के बाद हाल ही में वो वॉकर की मदद से कुछ मीटर चल पाने लगा है। उसने बिस्तर से उठने के लिए इतना जोर लगाया कि उसके मसूड़ों से खून आने लगा। कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो। अब मैं चल पाता हूँ, कुछ कदम तो चल ही लेता हूँ। मैं फिजिकल थेरेपी कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? आजादी एक खूबसूरत चीज है। अगर आप आजाद नहीं है तो जिंदगी जीने के लायक नहीं रहेगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी कहानी शेयर करने में मदद। आज मैंने मैकेलन में लोकल लोगों की तरह खाना खाया और सिर्फ 9 घंटों में मैंने 9,825 कैलोरी खा ली। अगर मैं पूरे 1 महीने तक हर दिन ऐसे ही खाता और अपनी एक्टिविटी लेवल वही रखता तो मेरा वजन लगभग 19 किलो बढ़ जाता। मैकेलन में मोटापा सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, ये संस्कृति, अर्थव्यवस्था और बेशक शहर की प्लानिंग की वजह से है। एक स्वस्थ भविष्य के लिए सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत कोशिशें काफी नहीं है, स्थानीय प्रशासन के कदम भी उतने ही जरूरी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।